दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला चिन्नास्वामी के स्टेडियम में बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। बता दें कि एक तरफ एक ही मैच में 2 सुपर ओवर हुआ जिसमें रोहित शर्मा रिटायर आउट होकर फिर भी दूसरे सुपर ओवर में खेलने के लिए आ गए और इस पर पूरा विवाद छिड़ गया है। तो बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी कि आखिर आईसीसी और बीसीसीआई का नियम क्या है, किस नियम के तहत रोहित शर्मा दोबारा खेलने आए या उन्हें नहीं खेलना चाहिए था। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ गाइज, आपको बता दें कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए टी20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। इस तरह से क्रिकेट इतिहास का पहला मैच बन गया जहां 2 सुपर ओवर हुए, लेकिन यह मैच अपने नतीजे से ज्यादा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पहले सुपर ओवर में रिटायर होने के बाद दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए याद रखा जाएगा। क्या यह नियमानुसार था? आखिर रिटायर होने के बाद सुपर ओवर में दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए हमको आप बताते हैं। आइए आज हम पूरी विस्तार से इस नियम को बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में डबल सुपर ओवर के तहत हुए मैच में जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से अफगानिस्तान को धो दिया है, जबकि टी20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। पहले दोनों टीमों ने बराबर 212 रन बनाए। इसके बाद पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ। फिर दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत दर्ज कर ली। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की रिटायर और नॉन रिटायर होने की नियम क्या कहती है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके कारण इस मैच में सबसे ज्यादा बवाल हुआ है। पहले सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा अचानक पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी जगह मैदान पर नॉन स्ट्राइकर पर रिंकू सिंह आए। रिंकू ने यशस्वी के साथ मिलकर 1 रन भाग लिया। इस तरह से भारत ने अजमुल्लाह उमरजाई के सुपर ओवर में 16 रन बनाए। फिर अफगानी टीम ने भी 16 रन बना लिए। इस तरह से सुपर ओवर भी टाई रहा। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर जहां रोहित खेलने आए, इस पर कई जानकारों को आश्चर्य हुआ, जहां भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद रवि बिश्नोई ने अफगानी टीम को महज 3 गेंदों में 1 रन पर समेट दिया। इस तरह से टीम इंडिया ने सीरीज में जीत दर्ज कर ली। दोस्तों बेंगलुरु में हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सुपर ओवर में ड्रामा एक सवाल बुरी तरह से लटक गया। विवाद की पूरी कहानी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की इर्द गिर्द घूमती रही, जो पहली बार रिटायर होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए। बता दें कि आखिर इसके लिए क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं, आइए आपको हम आसान भाषा में बताते हैं। यह गाइज अगर बात कर ले टी20 इंटरनेशनल आईसीसी की प्लेइंग 11 कंडीशन के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होता है। जबकि मैच अधिकारियों ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर्ड आउट हुआ या रिटायर्ड हट थे। अगर रिटायर्ड नॉट आउट थे तो वहीं अगर रिटायर्ड नॉट आउट थे तो आईसीसी प्लेइंग 11 कंडीशन 2542 के तहत जो नियम है वो इस प्रकार: यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण रिटायर्ड हो जाता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार रह जाता है। जबकि यदि किसी कारण से ऐसा नहीं होता है तो बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोर बोर्ड में दर्ज किया जाएगा। यदि कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर्ड होता है तो वो बल्लेबाजी आईसीसी प्लेइंग 11 कंडीशन 25.42 के क्लॉज के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। ऐसे में अगर रोहित को दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री इब्राहिम जार्डन की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभवतः नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि कुल मिलाकर दूसरे सुपर ओवर में रोहित दोबारा एंट्री में अफगानी कप्तान इब्राहिम जार्डन की सहमति होनी चाहिए थी, पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानी टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने जो कुछ कहा उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अफगानी टीम को इस बारे में क्लियरिटी से नहीं पता थी। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉट ने कहा कि इसे लेकर उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं थी, उन्हें इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। ट्रॉट से पूछा गया कि क्या मैच अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या कभी 2 सुपर ओवर हुए हैं? यह एक तरह से नया था, हम नए तरह के नियम बनाते रहते हैं, इसीलिए हमें कोई समझ नहीं आया। फिर ट्रॉट ने कहा हम चाहते थे कि अजमतुल्लाह उमरजाई दूसरा ओवर फिर से फेंके। अफगानी टीम की ओर से दूसरा सुपर ओवर फरीद ने किया। ट्रॉट बोले आईसीसी की प्लेइंग 11 कंडीशन देखी जाए तो कोई गेंदबाज जो पहले ही एक सुपर ओवर गेंदबाजी कर चुका है
है वह अगले सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के अयोग्य होते हैं। यही कारण था कि अजमतुल्लाह को गेंद नहीं दे सका और उसकी जगह फरीद अहमद को मौका दिया गया। आगे से इस तरह की चीजों को लिखित तौर पर लिया जाएगा। हालांकि ट्रॉट यह भी बोले कि उनकी टीम ने अच्छा खेल दिखाया था, इस बात पर मैं ज्यादा तुल्य नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि रोहित दोबारा बल्लेबाजी करने आए और आकाश चोपड़ा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं आकाश चोपड़ा, रोहित के दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने पर आश्चर्यचकित दिखा। सुपर ओवर मैच के दौरान अब 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा रिटायर्ड हुए थे। तब आकाश चोपड़ा ने कमेंट्री के दौरान कहा था कि अगले सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकते। इसके बावजूद रोहित बल्लेबाजी करने आए। इस पर आकाश चोपड़ा ने यहाँ तक कहा कि रोहित शर्मा दोबारा बल्लेबाजी करने आए हैं, लग रहा है उनको दोबारा नियम पढ़ने होंगे। चूंकि रोहित जब पहले सुपर ओवर में रिटायर होकर जा रहे थे तो अंग्रेजी कमेंट्री कर रहे विशेषज्ञों ने कहा कि चूंकि सुपर ओवर में 3 बल्लेबाज नामित होते हैं, ऐसे में रोहित ने खुद को रिटायर्ड घोषित किया है। यह खेल के नियमों के अनुसार, क्रिकेट के नियमानुसार सुपर ओवर के लिए केवल 3 ही बल्लेबाज नामित होते हैं। अगर 2 बल्लेबाज आउट हो जाएं तो फिर पारी का अंत मानी जाती है। ऐसा ही कल के मैच में भी हुआ। नियम के आगे कहा गया कि जब दोनों टीमें 1-1 ओवर खेलती है और स्कोर बराबर रहता है तो सुपर ओवर तब तक खेले जाने चाहिए जब तक कि एक विजेता की घोषणा न हो जाए। वहीं आपको बता दें कि मल्टीपल सुपर ओवर नियम अस्तित्व में आने के बाद 15 से अधिक मैच टाई पर समाप्त हो चुके हैं, लेकिन T20 या वनडे में कभी भी डबल सुपर ओवर नहीं हुआ है। इससे पहले सुपर ओवर का नियम तब विवादों के केंद्र में आया था जब 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में सुपर ओवर टाई में समाप्त हुआ और इंग्लैंड बाउंड्री काउंट के आधार पर चैंपियन बन गया था। इसके बाद से ही ICC ने उस साल के अंत में सुपर ओवर के नियम को बदल दिया था। फिर सुपर ओवर के नियम के अनुसार प्रत्येक टीम 3 बल्लेबाज का चयन करती है। यदि उनमें से 2 आउट हो जाते हैं तो उनकी सुपर ओवर की पारी समाप्त हो जाती है। ओरिजिनल मैच में दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम की सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करनी होती है और इस तरह से टीम इंडिया सुपर ओवर में जीत गई। हालांकि आप लोग को क्या लगा वीडियो में कि रोहित शर्मा गलत किए हैं या सही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।